नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ। कार्यपत्रक 60 25/11/2020, विषय हिंदी, वाक, लल्लद्यत, पुनरावृत्ति। ठीक है, आपको पता ही होगा जो हिंदी की वर्कशीट जितनी भी आ रही है पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर चल रही है। तो आज ये भी देख ले हैं, जो वाक है आपका तीसरा है। तो इससे अगर हम पुरानी वर्कशीट में आपको उठा के दिखाऊं तो वर्कशीट 54, वर्कशीट 57, फिर वर्कशीट आपकी 60, मतलब 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, तीन तीन इनके अंदर पे चल रही है। पुनरावृत्ति उसी हिसाब चल रही है आपकी। अगर आप 54 उठा के देखेंगे तो वाक एक पढ़ेंगे, लल्लद्यत की है, ये भी पुनरावृत्ति के दायरे में चल रहा है, वर्कशीट 54। ठीक है, इसके बाद आपको अगर 57 अगर चीजें नहीं समझ में आया हो तो वर्कशीट 57 देख लेना, वाक 2, उसमें वाक 1 पढ़े थे, 57 ये भी था, वाल लल्लद्यत पुनरावृत्ति। ठीक है, अब आपकी जो यह तीसरी है आपकी, ठीक है, जो इनमें 3 था तो कार्यपत्र या वर्कशीट 60 है, ये भी पुनरावृत्ति के दायरे में आ रहा है, ये तीसरा इस वाले में पढ़ेंगे और ये भी लल्लद्यत की वजह का ही है हिस्सा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे ये क्वेश्चन बन के आया था, अब इन्होंने इसे आंसर में ही दे दिया है इस प्रकार से। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल्लद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। याद रखना, 1 नंबर में आता है हर बात। इन्होंने अपने वाक के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया था। जिस प्रकार कबीर साहब ने अपना विरोध किया था उसी प्रकार से इन्होंने काफी साफ सुथरे शब्दों में कहा था। पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ठीक है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, कार्यपत्रक 54। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा वाक किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें भी था, अब इसमें भी आ गया है, तो इसे याद कर लीजिए। पेपर में आपके इंपॉर्टेंट बार बार ये चीज अगर पूछी जा रही, बताई जा रही है और पुनरावृत्ति में आ रही है तो। ठीक है, तो पढ़ते हैं तीसरा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमन सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, तो काफी अच्छा है, इसे पढ़ेंगे, डिटेल्स इसकी पढ़ेंगे तो काफी अच्छा है। भगवान और भक्त के बीच में जो बातें चल रही हैं और जो हमने टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसके बारे में उन्होंने काफी अच्छे से वर्णन किया है और काफी अच्छा भी है भावार्थ इसका। पढ़ते हैं। अपनी इन पंक्तियों में कावित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। कावित्री ने पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप मतलब पछतावा हो रहा है, मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही। असत्य मार्ग, कैसा असत्य मार्ग है ये बताएंगे अभी। अर्थात मैं भक्ति मार्ग में त्याग कर हठयोग, ठीक है, भक्ति मार्ग को त्याग कर हठयोग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी। हठयोग आपने, मैंने कई बार वर्कशीट में बता चुका हूं, मैं दोबारा बताता हूँ। हठयोग क्या होता है? जबरदस्ती किसी चीज को, मतलब व्रत करना, ठीक है, ऐसे काम करना जो ईश्वर को नहीं पसंद है आप। ठीक है, तो आप हठ योग करके सिद्धियां आ जाती हैं लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, ये बात, ये खास बात है भक्ति मार्ग में और हठ योग में। ठीक है, हठ योग से सिद्धियां आती हैं लेकिन हठ योग से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो भक्ति मार्ग में जाओगे तो ईश्वर मिलेंगे, हठ योग में जाओगे तो सिद्धियां मिलती जो इंसान या किसी मनुष्य को पावरफुल बनाता है, और जब वो पावर आती है वो इंसान से जो होता है भगवान से दूर हट जाता है। यही अंतर है। अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ योग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी, मतलब भगवान से मिलना चाहती थी हठ योग के माध्यम से। नहीं, भगवान मुझे मिल चाहिए। जैसे कोई होता नहीं है कि मतलब नहीं मुझे 15 दिन का व्रत रख लिया, ठीक है, कोई 1 महीने मेरे को रोजा रख रहा है, नहीं भैया भगवान तो तभी मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है, उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, लोगों की मदद करनी पड़ती है, तब ईश्वर खुश होता है आपसे। परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही, क्योंकि वह हठ योग करती रही, न भगवान मिले ही नहीं, और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही। सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति की उम्र घटती जा रही है और ये सोचने वाली बात है। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया, बहुत दोबारा से पढ़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं तो इस मार्ग पर निकल पड़ा हूं और आप लोग कब निकलेंगे देखने वाली बात है। तो अपने जीवन में यही बात है ना, जो लोग चोरी बेईमानी आज यहाँ कर रहे हैं, यही बात बताई गई है। ऊपर जाके आपका हिसाब होगा, जब वहां पे आप हिसाब किताब होगा तो क्या कहेंगे वहां जाके। तो लल्लद्यत अपनी जो साफ वाक में है यही बताना चाहती है, मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो
पाया कि मैंने कोई ऐसा काम या अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। लोग भगवान हमने तो ये काम किया था, ये मेरे अच्छे काम है, ये ऐसे ऐसे किया हमने। लोग यहाँ पे अपने पैसे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। चलो उसमें ना जाके पर्सनल जाके टॉपिक पे आते हैं। मैंने तो पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया। हठ योग में, ठीक है, हठ योग समझ रहे, मतलब ऐसी चीज उन्होंने की जो इससे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, हठ योग में दोबारा बताओ, जैसे व्रत करना, ठीक है, उपवास करना और कांटों पे सोना, ठीक है, और भूखा प्यासा रहना ईश्वर प्राप्ति के लिए। उनको लग रहा है इससे ईश्वर प्राप्ति होती है, इससे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। ये हठ योग है। ईश्वर प्राप्ति बहुत ही सहज है। ठीक है, आप डेली रूटीन में भी आप हठ योग मतलब हठ योग कह रहा हूं मैं, डेली रूटीन से भी आप अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे कर्म, अच्छे विचार रखने होंगे। हठ योग नहीं, अब ये सन्यासी बन गए भैया हम तो घर त्याग देंगे, हठ योग है ये। घर त्यागना आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप हठ योग से ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। अगर घर छोड़ के आप साधु सन्यासी बन जाएंगे तो ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। ये हठ योग के दायरे में आता है, घर छोड़ना। मैंने तो पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया। यदि मेरे जीवन का मांझी रूपी ईश्वर मुझे उत्तराई के रूप में मेरे पूर्ण कार्य मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी? क्वेश्चन मार्क। अपने आप से कह रही हैं कि मान जी अगर भगवान मुझे उस बार, कहते हैं बेड़ा पार लगा दो, नदिया पार, भवसागर से पार, जो पार लगाएंगे जो ईश्वर है वो हमारे मांझी बन गए। एक जो नाव को खेता है ना, तो हमारे जीवन रूपी नैया को खे रहे हैं। तो जब उतरेंगे तो हमसे पुण्य मांगेंगे, तो हम अपने पुण्य के दायरे में क्या देंगे? हमारे पास तो ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। तो पर्सनली बच्चों बता रहा हूँ, अच्छे काम करते रहो, याद रखना। इस बात का कवित्री को बेहद अफसोस है, क्योंकि जो समय एक बार बीता जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता। बहुत ही नहीं, अब फिर मैं आपको दिखाऊं, देखो बार बार क्या दिखाऊं मैं, लेकिन फिर भी काफी एकदम दिल को छूने वाली बात है। और इस बात को मैं काफी अच्छे समझ चुका हूं। जो पता इंसान का जो जन्म हुआ है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है। पैसे कमा के तो रावण भी चला गया। ठीक है, अंबानी जैसे इतने पैसे जो इकट्ठा के वो लेके जाएगा क्या? 4G 5G नेटवर्क लेके जाएगा क्या? लेकिन नहीं। ठीक है, पैसे सोने चांदी सब यहीं रह जाएंगे। जो इनका बताने का मतलब जो असली ईश्वर का जो मतलब हमारे मनुष्य काम है वो ईश्वर प्राप्ति का है। ठीक है, हठ योग से भी नहीं। हठ योग से आपकी सिद्धियां आ जाएंगी, आप पावरफुल हो जाओगे, किसी को डरा सकते हो, धमका सकते हो, जादू दिखा सकते हो। लेकिन इससे दिखाने पास आपके अंदर फिर अभिमान आ जाएगा। अभिमान आने के बाद आप ईश्वर से दूर चले जाओगे। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का कवित्री को बेहद अफसोस है, जो कि जो समय एक बार बीत जाता है वो दोबारा लौटकर नहीं आता है। जैसे मैंने आपको हर बार बताया है, सब कुछ आप खरीद सकते हैं। आप अपने इससे पहले अपने इंग्लिश की वर्कशीट खरीदी थी ना, क्या सोने सब कुछ खरीद सकते हैं? नहीं, उसमें मैंने एक समय भी लिखना चाहिए था, मुझे अब याद रहा है। समय कोई नहीं खरीद सकता, जो एक बार बीत गया सो बीत गया, अब दोबारा नहीं आ सकता। तो बच्चों अपने जीवन में ये ऐसा काम कर्म करो कि भगवान से जब मिलो तो कह सको कि नहीं हमने भी भगवान अच्छे कर्म किए हैं, मैं तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत कर रहा हूँ, बाकी आपको क्या बताऊं मैं। ठीक है, मेरा ईश्वर में बहुत अटूट विश्वास है। मुझे पता है ईश्वर जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। ये जो लॉकडाउन लगा है ना, लॉकडाउन में भी अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी देखो बहुत, अभी ईश्वर आ चुके हैं। अब वो देखो अब असली रूप में आएंगे ना, तब लोग कहेंगे कि हाँ धरती पे ईश्वर आ चुके हैं। अब समय है कि वो सबको दर्शन कब देंगे। हम जान चुके हैं, बाकी के लोगों को देखते हैं उनकी बारी कब आती है। लकी हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा की बात नहीं करते हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, प्रस्तुत कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका वर्कशीट नंबर 60 का पहला है प्रश्न। इस काव्य पंक्ति का भाव यह है कि हठ योग आदि क्रियाओं से व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, व्यक्ति को सहज भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, हठ योग दोबारा बता रहा हूँ, कांटों पर सोना, व्रत करना, महीनों भर खाना ना खाना, घर छोड़ देना, सन्यासी बन जाना, ये सब हठ योग है। ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाती है, लेकिन ये गलत तरीका है। हठ योग से आपको सिद्धियां आ जाती हैं, सिद्धियां से आप जादू मंत्र कर सकते हैं, और जब आपके पास सिद्धियां और पावर आ जाती है तो भगवान से दूर हो जाते हैं। इसलिए कवित्री बार बार कहती है हमें हठ योग नहीं करना चाहिए। सिद्धियां आती है, आप बार बार मैं कह रहा हूँ, हिंदू जो होंगे समझ जाएंगे, सिद्धियां जो होती पावर होती हैं और सच में मिलती हैं ये आपकी। और इसलिए बच्चों हठ योग नहीं करना चाहिए आपको। ईश्वर प्राप्ति के लिए अच्छे काम, लोगों की मदद, ठीक है, ये सब करना चाहिए। कवित्री ने माझी
शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? ईश्वर के लिए किया है। अब भाव सागर में अपनी नैया भाव सागर से पार लगा दी, तो उस माझी को कुछ तो दोगे ना, अपनी अच्छाइयां देंगे। ठीक है, तो यही बात है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? भगवान के लिए। माझी शब्द सामान्यतः नाविक के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये पता है, फिर भी मैंने इसे लिख दिया था कि आपको अच्छे से क्लियर हो। लेकिन यहाँ यह शब्द परमात्मा ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है या प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए माझी? भगवान के लिए। भगवान ही तो हमारी नैया पार लगाते हैं। कर दो बेड़ा पार नवसागर भवसागर से, हे भगवान, हे गुरु। ठीक है, सत्संग कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है? बहुत ही बेहद खुश हूँ आज मैं, पता है इनका ये पढ़ता हूँ तो अपनी रियल लाइफ में मुझे ये बहुत ही मजा आता है, सच बता रहा हूँ। और मैं जिस लाइन में लगा मेरे खुश हूँ कि अच्छा हुआ मैं भाग दौड़ में नहीं लगा, पैसे कमाने की दौड़ में। जो जितना चाहिए मालिक उतना देते चले जाते हैं। ये खास बात है, आप ईश्वर से जुड़ के देखिए एक बार। ठीक है, पैसे से जुड़ोगे तो आप भागते रह जाओगे, पूरी जिंदगी मिलेगी नहीं। ईश्वर से जुड़े आपको सब कुछ मिलेगा। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? जो ये पंक्तियां दी गई हैं, कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक लोग हठ योग साधना करते हैं, पर इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, हठ योग क्या होता है? वही ना, व्रत करना, कांटों पर सोना, 6 दिनों तक जागते रहना, खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, हठ योग साधना करते हैं, पर इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। लाभ लिखा गया है, इससे आपकी सिद्धियां आती हैं जो कि ईश्वर से दूर ले जाती हैं। आपके बार बार कह रहा हूं, जैसे ही हमारे अंदर पावर आती है हम अपने आप को ईश्वर समझने लग जाते हैं। और यही हमारी गलती होती है कि हम ईश्वर तो हो ही नहीं सकते ना यार। जैसे रावण जैसे नहीं, थोड़ी बहुत उसने पूजा भक्ति की थी, उसे सिद्धियां, इतनी सारी सिद्धियां आ गई कि वो भगवान से युद्ध कर बैठा। ठीक है, वो छोटे मोटे भगवान थे, भगवान से युद्ध कर बैठा। तो असली ही होता है ना। तो विशेष लाभ नहीं होता, व्यक्ति इसके जाल में उलझ कर रह जाता है। वही बात कह रहा हूँ, सिद्धियां आती हैं और उसे लगता है बस इसमें आनंद आ रहा है और वो ईश्वर से दूर चला जाता है। यह ईश्वर प्राप्ति में कोई सहायता नहीं करता, उल्टा देखो कितना साफ सुथरा लिखा है बच्चों। मतलब इसे लिखने के बाद मेरे को आनंद सा आ गया, समझ लो। ये वर्कशीट में ये कर रहा हूँ ना, एकदम मेरे को फुल आनंद आ रहा है और मेरी तबीयत बिल्कुल सही लग रही है। उल्टा इससे समय व्यर्थ चला जाता है और हम अपने लक्ष्य से पिछड़ जाते हैं और ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो सभी बच्चों, आप सबको मैं यही दोबारा कहना चाहूंगा, पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान भी दे, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की तरफ रहे, ताकि अच्छे काम करते रहे, ताकि ऊपर जाके आप कभी हिसाब बता सको। कई कहेंगे अरे हमें तो और जीना है, तो कल किसने देखा है, इसी वजह से शुरू करें, अभी से करें। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है? एक भक्त के रूप में अभिव्यक्ति की है। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने एक भक्त के रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है और यह समझाने का प्रयास किया है, समझने नहीं समझाने, यह समझाने का प्रयास किया है कि एक भक्त ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है। घर से जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, व्रत करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे मार्ग से चलते रहे और जो जीवन में कर रहे हैं उसे अपनी ईमानदारी से करें, दूसरों की मदद करें, भलाई करें, किसी से जलन ना करें। आज हमारी बारी तो कल तुम्हारी बारी। ठीक है, तो भगवान सब देख रहा है। ठीक है, और अंत में हम कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, भगवान सब करेगा। तो फिर शुरू से क्यों ना छोड़ दें भगवान के ऊपर, अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें। और ठीक है, मेरे को आज आनंद आ रहा है बहुत। ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं आज ये पढ़ के। तो मैं इसी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।